सो हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाउंडेशन बैच 2027 का जो हमारा टॉपिक है। लॉग चल रहा था और लॉग में हम लोग ने कई सारे नोट्स आपको मतलब प्रूव करके दिखाया था। क्वेश्चन फार्मूला हो गया, पावर फार्मूला हो गया, मल्टीप्लिकेशन फार्मूला हो गया, प्रोडक्ट फार्मूला हो गया, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। और आज एक नई चीज हम लोग देखेंगे। आज 11 नंबर हमारा जो नोट था वो था बेस चेंज फार्मूला, जो कि बेस चेंज फार्मूला है हमारा। इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बेस चेंज फार्मूला। और आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए, जहां भी डाउट आए आप लोग डाउट पूछिए, कि हमने सारे नोट्स भी शेयर कर चुका है टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप लोग देखिए और डाउट को क्लियर करिए। ठीक है। बेस चेंज फार्मूला में क्या है, सबसे पहले लिखेंगे लॉग बाई एक्स इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स अपॉन लॉग बेस ए बाई। ठीक है। तो प्रूफ करेंगे अब। तो प्रूफ में क्या है, लेट लॉग बाई एक्स। लॉग बाई एक्स को क्या लिख देंगे, लॉग बाई एक्स को लिखेंगे अल्फा। लॉग बाई एक्स को क्या लिखेंगे, अल्फा। तो क्या हो जाएगा, बाई अल्फा इक्वल टू एक्स। बाई अल्फा इक्वल टू हो जाएगा एक्स। नाउ लॉग ए एक्स, लॉग ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका लॉग ए बाई अल्फा, क्योंकि एक्स इक्वल टू कितना है, बाई की पावर अल्फा है। बाई की पावर अल्फा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, अल्फा लॉग ए बाई, अल्फा लॉग ए बाई, अल्फा लॉग ए बाई। ठीक है। फिर लिखेंगे लॉग ए एक्स, लॉग ए एक्स इक्वल टू लॉग बाई एक्स, क्योंकि अल्फा इक्वल टू कितना होता है, अल्फा इक्वल टू इतना दिया हुआ है। फिर लॉग ए बाई, लॉग ए बाई हो चुका। अब हम लोग जब निकालेंगे लॉग बाई एक्स, दैट इज लॉग बाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका लॉग ए एक्स अपान लॉग ए बाई। ठीक है। प्रूफ हो चुका, बहुत इजी प्रूफ था इसका। अब कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बेस चेंज फार्मूला के बाद, हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों काफी गर्मी भी है हमारे स्टूडियो में, स्टूडियो क्या ही छोटा सा स्टूडियो है, काफी चीजें करनी है इसमें लेकिन हो नहीं पा रही है। और आप लोगों ने रिसेंटली में एक वीडियो देखा होगा, पटना का बिहार का है, खान सर के बारे में। उसमें भी थोड़ा सा टिप्पणी करना तो क्या ही बोल सकते हैं, लेकिन टीचर के नाम पे मतलब थोड़ा सा टिप्पणी करना भी चाहिए उसमें। आप लोग भी थोड़ा सा सर को सपोर्ट करिएगा। हमारे लिए दोनों सर ही अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। और बाकी खान सर तो बहुत अच्छे टीचर हैं। ठीक है। फिर लिखेंगे, क्वेश्चन है स्टार से, वाई लॉग, वाई लॉग वन बेस वन में है, एक्स इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों होता है, तो हम लोग लिखेंगे रीजन। इसका रीजन क्या है, लॉग वन एक्स इक्वल टू होता है लॉग बेस ए एक्स अपान लॉग बेस वन एक्स, या लिख सकते हैं लॉग ए वन। ठीक है। और log ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा कितना, log बेस ए एक्स, log बेस ए वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। दैट मीन्स नॉट डिफाइंड। हमने इसको कहां से किया, बेस चेंज फार्मूला से। ठीक है। अब अगला है y log वन वन इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ठीक है। तो इसका रीजन है, सेम रीजन है इसका भी, कि log वन वन इक्वल टू होता है लॉग ए वन अपान लॉग ए वन, और लॉग ए वन इक्वल टू होता है 0 और लॉग ए वन इक्वल टू होता है 0। दैट मीन्स इनडिटर्मिनेंट, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट
या इनडिटरमाइंड फॉर्म, ठीक है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है, ऐसा। अब ये हो चुका है, ये क्वेश्चन दो ठो थे हमारे पास, इसको हमने प्रूव कर दिया, दोनों को अच्छे से रीजन बता दिया कैसे करना है। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे जो 11 नंबर था बेस चेंज फार्मूला, उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट आएगा, और नेक्स्ट क्या है बताइए, रेसिप्रोकल फार्मूला। क्या है? रेसिप्रोकल फार्मूला, रेसिप्रोकल फार्मूला। बहुत जल्द इसको खत्म करेंगे, बहुत ही जल्द कोशिश करना है खत्म करने की, ठीक है। काफी हम लोग एक्स्ट्रा क्लास भी लेकर खत्म करेंगे इसको। तो log बाई x इक्वल टू 1 अपान log x बाई, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो प्रूव करेंगे जब ये रेसिप्रोकल फार्मूला, इसको जब प्रूव करेंगे तो हो जाएगा आपका log बेस बाई और x इक्वल टू हो जाएगा आपका log x अपान log x बाई। इसमें फिर हो जाएगा आपका log x इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान log x बाई, ठीक है, log x बाई, ठीक है। अब ऐसे ही एक 13 नंबर है हमारे पास, 13 नंबर क्या दिया है, log abx, ठीक है, log abx इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1 अपान b। ये पावर में यदि रहेगा, बेस की कोई चीज पावर में है तो उसको क्या करेंगे, जब बाहर ले जाएंगे, log के बाहर ले जाएंगे तो 1 अपान b हो जाएगा, मतलब 1 अपान में आ जाएगा, फिर हो जाएगा log बेस ax, ठीक है। अब यहां से आप लोग चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको प्रूव करना है तो LHS साइड लेंगे, तो LHS साइड क्या लिखा हुआ है, log बेस a की पावर b और x इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो log a x और हो जाएगा आपका log a की पावर b, ठीक है। और a की पावर b है, इसको लोग लिख सकते हैं log ax अपान b log a, ठीक है। तो ये है कितना, log ax और b log b इंटू 1 हो जाएगा 1 अपान b log ax इक्वल टू RHS। प्रूफ हो चुका, ठीक है। ऐसे ही प्रूफ करने हैं, लॉग में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, उनको देखकर समझकर हमको उसमें डाउट को क्लियर करना है। थर्टीन नंबर तक हो चुका, अब 14 नंबर डालेंगे। और 14 नंबर क्या है, a इक्वल टू लॉग a इक्वल टू e की पावर log बेस e a, ठीक है। इफ a इज ग्रेटर देन 0, यदि a क्या है, ग्रेटर देन 0, तो लेट में लिखेंगे, e की पावर log e की पावर log e a इक्वल टू अल्फा, कितना है अल्फा, तो हम बोलेंगे log e की पावर अल्फा, log बेस e की पावर हो जाएगा कितना, बेस e और अल्फा, ये log किस में है, बेस में, वो अल्फा इक्वल टू log e a, फिर अल्फा इक्वल टू ए हो जाएगा आपका, ठीक है। देखो e की पावर log e बेस में था, a इक्वल टू अल्फा था, ठीक है। हमने क्या किया, जब इसको चेंज किया, ये क्या हो गया, log e की पावर में था तो ये क्या हो जाएगा, log e अल्फा, ठीक है। log बेस e अल्फा इक्वल टू log e a इक्वल टू, हेंस इट इज इक्वल टू अल्फा इक्वल टू a, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, a, ठीक है। दैट इज हम लोग बोल सकते हैं
ई की पावर लॉग ई ए इक्वल टू ए, ठीक है, इक्वल टू ए। सिंस हम लोग क्या बोलेंगे, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, और 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 जैसे होता है तो log 2 8 इक्वल टू 3, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब हम लोग 15th नंबर लिखेंगे, ये कौन सा 14th नंबर, 15th नंबर। तो 15th नंबर क्या बोलता है, ए की पावर एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स लॉग ई ए, ठीक है, दैट इज ए इज ग्रेटर देन 0, ए इज ग्रेटर देन 0, वी नो दैट ए इक्वल टू ई की पावर लॉग ई ए, वी नो दैट ए इक्वल टू ए की पावर लॉग ई ए। फिर ए की पावर एक्स इक्वल टू हो जाएगा कितना, ए की पावर लॉग ए की पावर एक्स, लॉग ए की पावर एक्स, बेस में ई तो रहेगा ही, ठीक है। अब क्या रहेगा, ऐसा दिया हुआ है तो ये हो सकता है e की पावर एक्स के बाद एक्स लॉग ई ए, क्योंकि ये देखो जब कोई चीज पावर में रहती है तो उसको किस में, लॉग के पहले आता है, तो क्या रहेगा, हेंस प्रूव्ड। ये तो बहुत इजीली से प्रूफ हो गया। क्यों, ए की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर लॉग ई एक्स, ए की पावर एक्स से चला गया क्योंकि ए इक्वल टू हमने क्या लिया था, ए की पावर लॉग ई ए, फिर ये हो गया तो एक्स किधर पावर में था, इधर आ गया, पहले आ गया तो आ गया इक्वल टू, बस ए की पावर एक्स इक्वल टू ये हो चुका, हेंस प्रूव्ड भी हो गया। आप 16th नंबर देखेंगे, 15th नंबर तक हो चुका, आप 16th नंबर देखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है और आज इसको कंप्लीट कर देना है। तेरे खातिर जान करेंगे करेंगे 16th नंबर क्या है, ए की पावर लॉग ई बी, ठीक है, इक्वल टू बी लॉग ई ए, बी लॉग ई ए, इसमें लिखेंगे ए की पावर लॉग ई बी इक्वल टू ई की पावर लॉग ई ए, फिर की पावर लॉग ई बी दैट इज इक्वल टू ई की पावर लॉग ए, ई की पावर लॉग ए इंटू लॉग बी, ई की पावर लॉग ए इंटू लॉग बी, ई की पावर लॉग ए इंटू लॉग बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं ई की पावर लॉग ई बी, लॉग ई बी बेस ई बी इंटू लॉग ई की पावर ए, ठीक है, ये हो गया। अब इसको लिखेंगे ई की पावर लॉग बेस ई बी इंटू लॉग ई ए इक्वल टू बी, हाँ, बी की पावर लॉग ई ए, बी की पावर लॉग ई ए, कहां से आइए पता चल गया आपको, देखो क्या था, ए की पावर लॉग ई बी, ए की पावर लॉग ई बी, तो ये सारी चीजें कैसे करना है आपको, एक चीज है इसका सबका पैटर्न होता है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे करना है, ठीक है, सारी चीजों का, ठीक है। जैसे ये हो गया ए की पावर लॉग ई बी, हमने यहाँ पास क्या लिया था, बी लिया था, कहां पास लिया था हमने, ए लॉग ई बी इक्वल टू ई लॉग ई ए, मतलब यहाँ पास हमने क्या किया, इसको चेंज किया, इसको कर दिया बी, ठीक है, बी लिख दिए, और बी करने के बाद जो पावर में था उसको हमने एज इट इज लिख दिया, ये क्या होगा हमारा, हेंस प्रूव्ड हो चुका। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस ऑन लॉग, क्वेश्चंस ऑन लॉगरिथम, और इसके बाद खत्म। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन
नंबर फर्स्ट, log बेस 10 x, log बेस 10 x इक्वल टू माइनस log 10 2x minus 1 is equal to 1. Then solve for x equal to क्वेश्चन मार्क। किसके लिए सॉल्व करना है? x के लिए। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? log बेस 10, log बेस 10, बेस क्या है? सेम है, तो x अपान क्या हो जाएगा? 2x माइनस 1 इक्वल टू 1। ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये ऐसा दिया हुआ है तो हमको याद आ जाएगा क्या? a की पावर x इक्वल टू n। तो क्या लिख सकते हैं इसमें क्या लिख सकते हैं? a की पावर x इक्वल टू n ऐसा ही रहता था कि नहीं रहता था? जल्दी बताओ, जल्दी। रहता था कि नहीं रहता था? इसको हम लोग क्या कर देते थे? log an इक्वल टू x ऐसा कर देते थे कि नहीं करते थे? जल्दी बताओ, ऐसा करते थे कि नहीं करते थे? इसमें भी ऐसा ही कर दो, इसमें भी क्या कर देंगे? ऐसे ही कर देंगे। इसको कैपिटल एन लिख दोगे थोड़ा ज्यादा सही लगेगा, ताकि समझ में आए चीजें। ठीक है, अब ऐसा दिया हुआ, ऐसा दिया है, ऐसा ऐसा बनाना है। a की पावर x, ये क्या है? 10, और n क्या है यहाँ पास n क्या है? ये इसको लिखेंगे x अपान 2x माइनस 1 इक्वल टू 10 टू द पावर 1। ठीक है, तो x अपान 2x माइनस 1 इक्वल टू 10 ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस 1, 10 टू या 20x माइनस 10 इक्वल टू x। अब क्या करेंगे इसमें? अब हम लोग क्या करेंगे इसमें? इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो x माइनस 20x इक्वल टू माइनस 10। अब क्या करेंगे? x माइनस 20x मतलब माइनस 19x माइनस 10, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू 10 अपान 19 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? देन सॉल्व फॉर x इक्वल टू, तो x की वैल्यू आपकी आ चुकी है 10 अपान 19। बिल्कुल ये सही आंसर है। तेरे दिल पे वादे करेंगे। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक बोर्ड में नहीं हो पाता है दोस्तों, अब काफी चेंजेस करना पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारा? 2 log 3 1 प्लस log 2 1 प्लस 3 log 3x इज इक्वल टू 2। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे we know that log ax इक्वल टू वाई। we know that log ax इक्वल टू वाई, जिसको हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू a की पावर वाई, x इक्वल टू a की पावर वाई। ठीक है, यहां तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं, तो क्या लिखा है? अब क्या लिखा है? सॉरी, हाँ, 2 log 3 1 प्लस log 2 1 प्लस 3 log 3x इक्वल टू 2 ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। अरे सॉरी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है, तो सिंपल सा log 3 1 प्लस log 2 1 प्लस 3 log 3x इक्वल टू
1। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये इसमें देखिए फार्मूला ये वाला हो रहा है, ठीक है ना, इसमें फार्मूला ये वाला फुट हो रहा है ना, log 3 बेस में है और ये क्या हुआ x इक्वल टू बाई, तो क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू, x क्या है ये, तो 1 प्लस log 2 1 प्लस 3 log 3x इक्वल टू क्या करेंगे, a की पावर बाई 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 इक्वल टू 3, ये तो कॉमन सी बात है, 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो log 2 1 प्लस 3 log 3x इक्वल टू 3 माइनस 1 और ये हो जाएगा log, अब ये जो बेस 2 है फिर से वही कारनामा हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस 3 log 3x इक्वल टू, ये बेस में 2 है ना, तो बेस में 2 रहेगा तो क्या पावर हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पास 2 हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक बार सोच लो हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर से वही 3 log 3x इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, ठीक है ऐसा दे दिया है। अब क्या करेंगे, ये दोनों साइड 3 3 हो गए, 3 3 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, 3 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा log 3x इक्वल टू 1, ठीक है। अब थोड़ा सा जगह हमको और चाहिए यहाँ पास, log 3x इक्वल टू 1 कैसा दिया है, ऐसा दिया ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू 3 की पावर 1, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है 3, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ a इक्वल टू log x बाई जेड, a इक्वल टू log x बाई जेड और b इक्वल टू log b बाई जेड एंड c इक्वल टू log z x बाई देन 1/1 प्लस a प्लस 1/1 प्लस b प्लस 1/1 प्लस c इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसा सॉल्व करना है। तो क्या आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, देखिए a इक्वल टू दिया है, b इक्वल टू दिया है, c इक्वल टू दिया है, तो क्या करना है 1/1 प्लस a निकालना है, 1/1 प्लस b निकालना है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे 1/1 प्लस a, तो 1/1 प्लस a निकालने के लिए सबसे पहले पुट करेंगे 1/1 प्लस log x बाई जेड, ऐसा दिया हुआ है, इसको चेंज करेंगे हम लोग लिख सकते हैं 1/log x प्लस log x बाई जेड, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। फिर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/log x और x बाई जेड, प्रोडक्ट फार्मूला होता था ना, log a की पावर b प्लस log बेस a मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन रहता है। देखो क्या होता है ना, जब हम लोग इसमें करते हैं ये प्रोडक्ट फार्मूला बन जाता है, इसमें क्या बन जाता है प्रोडक्ट वाले रूप में बन जाता है। अब क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, अब ये रेसिप्रोकल फॉर्म में था, अब रेसिप्रोकल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x बाई जेड और x बन जाएगा, एज इट इज बाई को करेंगे, सिमिलरली बाई को सेम तरीके से करेंगे, सिमिलरली 1/1 प्लस b, सॉरी b को, तो 1/1 प्लस log b बाई जेड ऐसा दिया हुआ है, इसको जब करेंगे तो हो जाएगा आपका 1 log, ये क्या है, ये हो जाएगा b है कि बाई है, ये बाई होगा शायद, ये बाई है ना, तो इस कंफ्यूजन में हो रहा था ना बाई,
तो log बाई प्लस log बाई जेड, इसको जब करेंगे तो जाएगा log बाई एक्स बाई जेड, रेसिप्रोकल में है तो हो जाएगा log एक्स बाई जेड और बाई। कोई डाउट? नो डाउट। एंड 1/1 प्लस सी, और सी क्या है? 1/1 प्लस log जेड एक्स बाई। ठीक है, इसको हम लोग कर लेंगे log जेड जेड प्लस log जेड एक्स बाई अपान 1 ये कितना हो जाएगा? log जेड एक्स बाई जेड, फिर इक्वल टू हो जाएगा आपका log एक्स बाई जेड और इधर जेड। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर दो। हेंस क्या है? log एक्स बाई जेड और इधर क्या है? एक्स। log एक्स बाई जेड इधर है बाई, प्लस log एक्स बाई जेड इधर है जेड, इक्वल टू। अच्छा देखो, सबकी क्या है? जो बेस है क्या है? बेस सेम है, तो क्या जाएंगे? जितनी इनकी जो जो वैल्यू दी हुई है क्या है कि ऐड हो जाएगी, तो क्या है? मल्टीप्लाई हो जाएगी, सॉरी, log एक्स बाई जेड इधर आएगा एक्स बाई जेड, प्रोडक्ट हो गया, और log बेस ए और ए है, कितना हो जाएगा? 1। कितना वैल्यू जाएगी इसकी? 1। आंसर। ठीक है, सो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये दोस्तों, बहुत ही तगड़ा, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन था, थोड़ा समझने की प्रॉब्लम थी, और समझ लोगे यदि क्वेश्चन को आप लोग लॉगरिथम में क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते, बस फार्मूले सारे पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ से हमारा जो लॉगरिथम चैप्टर था, चैप्टर हमारा जो थर्ड था वो खत्म हो चुका है, लॉगरिथम चैप्टर खत्म हो चुका है दोस्तों। अब नेक्स्ट डे हम लोग आएंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन लेकर आएंगे, पार्शियल हमारा कैसे सॉल्व करते हैं उसको लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है यहाँ पास से लॉगरिथम का। अब नेक्स्ट हमारी क्लास है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, अब उसको चलो पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।